एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पूरी तरह खुशी ही खुशी हो। हम जानते हैं दूसरी तरफ हमारी लाइफ चैलेंज, प्रॉब्लम या कुछ तरह के इशू से भरी होती है। मैं खुश कैसे रहूं जब मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? ये बात आज हर एक को फील होती है। अगर लाइफ आसान होती तो शायद कोई प्रॉब्लम ना थी। जीवन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपको कुछ करना होता है, पूरा एफर्ट लगाना होता है, फिर आपको पेशेंस से उस चीज़ का वेट भी करना पड़ता है। और आज हम अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं। आज किसी के पास कोई पेशेंस नहीं है। सभी को एकदम से राइट नाउ, अभी चाहिए अभी। एक बहुत ही सिंपल फैक्ट जो मैंने अनुभव किया है, आप भी देखना कि जब आपको जीवन में कुछ मिलता है तो दूसरी तरफ आपसे कुछ छीन भी जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने सुना है, और उससे आपको लाइफ को समझना और भी आसान हो जाएगा। ये कहानी एक किसान के बारे में है। हम सब जानते हैं कि किसान की ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रगल, चैलेंज, परेशानियाँ और कितनी ही तरह की प्रॉब्लम से भरी हुई है। फिर भी किसान अपनी हिम्मत से, मेहनत से हम सब के लिए गेहूँ, अनाज और तरह तरह के फ्रूट एंड वेज को उगाता है, जिससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और आज उस किसान की लाइफ आज भी गॉड की विल से ही चलती है। तो ये जिस किसान की कहानी है, वो किसान अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर हार जाता है। तब वो किसान दिल से भगवान को याद करता है, प्रार्थना करता है और भगवान आ जाते हैं और वो किसान से पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब किसान बोलता है कि मैं ज़मीन में कड़ी मेहनत करता हूँ, चाहे वो गर्मियों की धूप की बात हो या सर्दी की पूरी ठंड में की बात हो। पर जब मुझे बारिश की ज़रूरत होती है तब आप बारिश नहीं देते, पानी नहीं देते। और जब मेरी फसल पककर तैयार हो जाती है तब आप तेज़ हवाएं चला देते हैं, जिससे मेरी फसल, मेरी क्रॉप जो है वो नष्ट और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो भगवान बोले कि आप मुझसे चाहते क्या हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो किसान बोलता है कि मैं एक किसान हूँ, ये मेरा काम है खेती करना। मुझे पता है कि कब ज़मीन तैयार हो गई है, कब बीज डालना है, कब पानी देना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह की सारी मुझे प्रोसेसर पता है। तो भगवान बोले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो किसान बोला कि आप मुझे ऐसा वरदान दे दें कि ये सब चीज़ें जो हैं मेरे कहने से होने लगें, कि आप इनको कंट्रोल ना करें, आपका कोई कंट्रोल ना हो। तो भगवान उसको वरदान देते हैं कि ठीक है, आज से आप जैसा जब चाहेंगे आपके अनुसार होने लगेगा। तब उस दिन से वैसा ही होने लगा और किसान जो है अपने गेहूं की फसल की तैयारी करने लगा। उसने पूरी अच्छे से तैयारी की, उसको सारा पता था, ज़मीन तैयार करना, सीड प्लांटिंग, पानी और जो प्रोसीजर थी उसने अच्छे से फॉलो की। और उसने जब पूरा कंट्रोल रेन का, नेचर का, हर चीज़ का, धूप का उसके हाथ में आ गया तो उसको अपने मुताबिक चलाने लगा। कि उसको जैसे लगा कड़ी धूप में भी वो क्यों मेहनत करे, जब उसे धूप नहीं चाहिए थी तो उसे नहीं चाहिए थी। तो वो आरामदायक अपनी बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ से उसने फसल को तैयार करना शुरू कर दिया और वो किसान बड़ा खुश था। फसल की जो पैदावार थी बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। आज से पहले इतनी अच्छी फसल की पैदावार उसने कभी नहीं देखी थी। वो बहुत खुश था क्योंकि बिल्कुल आरामदायक ज़िंदगी, कंफर्टेबल लाइफ से उसने ये सब कर लिया था और उसको एक अच्छी पैदावार वाली फसल मिलने वाली थी। परंतु जब किसान ने उस फसल की कटाई शुरू की और उसमें से जो गेहूं की बालें होती हैं उसमें से जो गेहूं को निकालने की प्रोसीजर शुरू की, तो किसान बहुत हैरान हो गया क्योंकि उसके इस बात का बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हुआ कि फसल इतनी अच्छी दिखाई दे रही थी लेकिन उस गेहूं की बालों में जो गेहूं के दाने नहीं थे। तो वो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ। तब उसने
भगवान को याद किया और वहाँ पर भगवान आ गए और बोले कि, तो किसान ने बोला कि आपने मुझे धोखा दिया है कि इन गेहूं की बालों में गेहूं ही नहीं है। तो भगवान बोले कि भाई, आप किसान हैं और आप ही ने कहा था कि आपको अच्छे से पता है कि ज़मीन तैयार करना, पानी, हवा, धूप, ये सब सारी प्रोसीजर आपको पता है, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो वो किसान परेशान हुआ, लेकिन उसको समझ में आ गया और उसने माफ़ी मांग ली। उसने कहा, भगवान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ करें, ये मेरा काम नहीं है, आप मुझे बताएं कि इसका कारण बताएं कि ऐसा क्यों नहीं हो सका। तब भगवान बोले कि जब कोई फसल परेशानियों, कड़ी मेहनत, संघर्ष से होकर निकलती है, तब एक अनहोनी घटना होती है और उस घटना से जो है शक्ति पैदा होती है और उसी पावर से जो फूल है वो फल बनता है। अब आपके सिनेरियो में जो गेहूं की फसल है, अब आपको लगता है कि जब कि आपने बड़े आराम से किया, ये सब आपने इतने आरामदारी से किया कि कोई कड़ी धूप ना होने दी, उसके लिए एक कड़ी धूप का एक अलग जो गर्मी है, उसकी सूरज की गर्मी चाहिए थी उसको, उसका एक अलग रोल है। तेज़ हवाएं जब चलती हैं वो जो प्रेशर देती हैं उसका एक अलग रोल है। और जब अनजाने टाइम पे बारिश आ जाती है तो उसका एक, ये जो है एक प्रोसीजर, ये एक अनहोनी जो घटनाएं जितनी भी होती हैं, उन सब का आपकी फसल पे एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, एक अलग घटना घटती है, उससे शक्ति पैदा होती है और उसी शक्ति से जो है फूल फल में बदलता है। तो आपने बड़े आराम से, आरामदारी से, ना तेज़ धूप में, जब पानी चाहिए आपने ले लिया, जब आपने सब कुछ इतने आरामदारी से किया, वहाँ पर कोई मुश्किल, कोई परिस्थिति, कोई दबाव, कोई किसी प्रकार का ये सब होने ही नहीं दिया, तो वहाँ पर जो है उसमें गेहूं की बालों में दाने ही नहीं थे, गेहूं वो बन ही नहीं सका, वो वहीं पर वो जो प्रोसीजर है फूल तक ही सीमित रही। इस स्टोरी की तरह हमारी जो लाइफ है वो भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हों, चैलेंज हों, इश्यूज से भरी रहती है और ऐसे में हमें लगता है कि हम खुश कैसे रख सकते हैं, पर आपको नहीं पता कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोई भी चैलेंज हो, कोई चुनौती का सामना कर रहे होते हैं, तब आप जब उससे लड़ते हैं तो आपके अंदर भी एक शक्ति पैदा होती है और उसी शक्ति से जो है आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ताकि आगे जीवन में कोई भी परिस्थिति, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आपका सामना कर सकें। और जो है इस स्टोरी से हमने जो सीखा है वो भी मत भूल जाना कि जो वो ये जो आता है, जो स्ट्रगल है, वो फूल से फल बनने की तरफ जाने वाला रास्ता है, तो उसको भी मत भूल जाइए। और शायद आपको नहीं पता, आपके जो स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, उसका जो आपकी लाइफ की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा योगदान होता है।